वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं सीएमए जो इंटर का स्टडी मटेरियल है डायरेक्ट टैक्सेशन का, उसके क्वेश्चन करवाऊंगा और चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, चाहे इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो, आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्स के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ। कभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस में अपलोड करता हूँ, कभी एमसीक्यू में अपलोड करता हूँ। और अब मैं इंटर लेवल के भी जो क्वेश्चंस हैं, जो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बच्चे कम प्रैक्टिस कर पाते हैं, जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हो गया। ज़्यादा टाइम आप सैलरी पे निकाल देते हो, हाउस प्रॉपर्टी पे निकाल देते हो। तो जो इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, जो टीडीएस के क्वेश्चंस हो गए या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चंस हो गए, जो स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है और पेज नंबर 341 पे गिवन है आपके स्टडी मटेरियल के। मिस्टर एंड मिसेज ओम बोथ आर वर्किंग इन ए लिमिटेड विदाउट पजेसिंग एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हमें यहां से पता चल गया कि क्लबिंग इनकम तो होगी, क्लब की जाएगी इनकम। दोनों के पास नहीं है, एक ये मिस्टर ओम के पास भी नहीं है और मिसेज ओम के पास भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट देयर इनकम फॉर द असेसमेंट 21-22। आपको उनकी इनकम पता करनी है। पर्टिकुलर्स, मिस्टर ओम के पर्टिकुलर्स, मिसेज ओम के पर्टिकुलर्स। टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम ए लिमिटेड, मिस्टर ओम को मिलते हैं 2,20,000, मिसेज ओम को मिलते हैं 70,000। अदर इनकम 50,000 और 80,000। शेयर ऑफ होल्डिंग्स, केस 1 में 15% 6%, केस 2 में 3% 17%, केस 3 में 18% 1%। अब स्पाउस के जो क्लबिंग प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल का किसी किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है ही अलोंग विद हिज रिलेटिव्स। अगर उसके पास अपने रिलेटिव्स के साथ मिलाकर नॉट लेस देन 20% अगर शेयर्स हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो उसका उस कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें डेफिनेटली स्पाउस भी आती है। तो अगर हम मिस्टर ओम का यहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखें तो पहले केस में 15 + 6 ये हो गया 21%। लेकिन कमाल की बात यह कि मिसेज ओम का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका देखा जाएगा 6 + 15%। अगर असेसी अलोंग विद हिज और हर रिलेटिव, तो मिस्टर ओम के जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखेंगे तो मिसेज ओम का भी ऐड किया जाएगा, और जब मिसेज ओम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देखेंगे तो मिस्टर ओम का ऐड किया जाएगा। तो क्या मिस्टर ओम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? हाँ सर, 15 + 6 21। क्या मिसेज ओम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? हाँ जी सर, 6 + 15 21। तो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। सेकंड केस में देखेंगे 3 + 17, क्या मिस्टर ओम का है? हाँ 20%, क्योंकि लिखा हुआ एक्ट में नॉट लेस देन 20%, नॉट लेस देन 20%। जो वोटिंग शेयर होना चाहिए वो 20% से कम नहीं होना चाहिए, 20 या 20 से ज्यादा। तो एग्जैक्ट 20% है तब भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्या मिसेज ओम का है? हाँ जी है, 17 + 3, उनका भी 20% हो जाएगा। तीसरे केस में टोटल 19% हो गया। ना तो मिस्टर ओम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ना मिसेज ओम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसलिए तीसरे केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगा। तो अगर किसी एसएससी का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से उसके स्पाउस को किसी भी तरीके का रेम्युनरेशन मिल रहा है, फिर चाहे सैलरी बोलो, फिर चाहे कमीशन बोलो, फिर चाहे फीस बोलो, वट एवर नेम कॉल्ड, तो सच रेम्युनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। हाँ, अगर स्पाउस के पास टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्लब नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया विदाउट पजेसिंग एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, दोनों के पास पजेशन नहीं है टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। पहले दो केस में दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, केस 1 में भी केस 2 में भी, दोनों केस में क्लबिंग होगी। लेकिन तीसरे केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगी क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं। अब जो तीसरी और सबसे अहम बात ये है कि मिस्टर ओम की इनकम में मिसेज ओम की इनकम को क्लब किया जाएगा या मिसेज ओम की इनकम में मिस्टर ओम की इनकम को क्लब किया जाएगा। तो यहां पे क्लबिंग ऑफ इनकम की जो प्रोविजंस है वो ही कहती हैं, इफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उस केस में इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज इनकम इज ग्रेटर एक्सक्लूडिंग द इनकम टू बी क्लब्ड। जिस इनकम को क्लब करना है उसको छोड़कर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में क्लब किया जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा केस 1। केस 1 में पहले जो इनकम क्लब होनी है उसको छोड़ दो, मतलब 2,20,000 रुपए को छोड़ दो और 70,000 रुपए को छोड़ दो, और इसके बाद मिस्टर ओम की इनकम देखते हैं कितनी है।
सर मिस्टर ओम की इनकम जीटीआई निकल के आ जाएगी 50,000, क्योंकि अदर सोर्सेज। सर डिडक्शंस भी माइनस कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दे नहीं रखे हैं, तो मिस्टर ओम की टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 50,000, अगर उसकी 2,20,000 रुपए को छोड़ दिया जाए। मिसेज ओम की बात कर लेते हैं। मिसेज ओम की जो जीटीआई है वो हो जाएगी 80,000, और क्योंकि केवल अदर सोर्सेज की इनकम है। डिडक्शंस देख लेते हैं, कोई नहीं दे रखे हैं, तो मिसेज ओम की जो इनकम हो जाएगी वो 80,000 रुपए हो जाएगी। तो मिसेज ओम की इनकम ज्यादा है मिस्टर ओम की इनकम से, उस इनकम को छोड़कर जो क्लब होनी है। इसका मतलब हो गया मिस्टर ओम की इनकम को मिसेज ओम की इनकम में क्लब किया जाएगा। इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस whose income is greater excluding the income to be clubbed। जिस इनकम को क्लब करना है उसको छोड़ने के बाद जिसकी इनकम ज्यादा होगी, प्रोग्रेसिव टैक्स है, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे करने के लिए एबल है, उस पर हम ज्यादा बर्डन डाल सकते हैं। तो मिसेज ओम पे हम ज्यादा बर्डन डाल सकते हैं, वो अपने हस्बैंड की इनकम पे भी टैक्स पे करेंगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा मिस्टर ओम और यहां पे लिखा मिसेज ओम, यहां पे लिखा सैलरी इनकम, यहां पे डैश लगा देंगे, यहां पे लिख देंगे 70,000। इसके बाद लिखेंगे सैलरी जो आपकी टू बी क्लब्ड, यहां डैश लगा देंगे और यहां लिख देंगे 2,20,000। मिस्टर ओम की जो इनकम है वो मिसेज ओम की इनकम में क्लब कर दी जाएगी, टू बी क्लब्ड, और यहां पे जो इनकी सैलरी इनकम, यहां पे सैलरी इनकम डैश नील निकल के आ जाएगी और इनकी सैलरी इनकम हो जाएगी 2,90,000। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, मिस्टर ओम के हाथ में जो हेड ऑफ इनकम होगा, जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, वही मिसेज ओम के हाथ में माना जाएगा। उनकी सैलरी इनकम हो जाएगी 2,90,000। अब यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड कर देते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड करेंगे, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 80,000। तो मिस्टर ओम की जो जीटीआई निकल कर आएगी वो हो जाएगी 50,000 और मिसेज ओम की जो इनकम निकल के आएगी वो हो जाएगी 3,70,000। यहां से डिडक्शंस माइनस कर देंगे, क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो टोटल इनकम हमसे पूछी थी, मिस्टर ओम की हो गई 50,000 और मिसेज ओम की हो गई 3,70,000। आपको समझ में आ गया? सैलरी इनकम मिसेज ओम की 70,000 और जो मिस्टर ओम की 2,20,000 रुपए थी, जो उस कंसर्न से मिली थी, इसमें मिसेज ओम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसको 2,20,000 रुपए मिसेज ओम की इनकम में क्लब कर दिया गया। कौन से हेड में इनकम टैक्सेबल होगी? जो मिस्टर ओम के हाथ में हेड ऑफ इनकम था सैलरी, वही मिसेज ओम के हाथ में माना जाएगा। तो अब मिसेज ओम की सैलरी इनकम मान ली जाएगी 2,90,000। 80,000 रुपए अदर सोर्सेज की इनकम और मिस्टर ओम की 50,000, ये क्लब नहीं होगी क्योंकि ये उस कंसर्न से इनकम नहीं है जिसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हमने टोटल इनकम निकाल दी 50,000 और 3,70,000। यही केस 2 का आंसर बन जाएगा। केस 2 में भी सेम आंसर रहेगा क्योंकि केस 2 के अंदर भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वहां पे भी मिस्टर ओम की इनकम मिसेज ओम की इनकम में क्लब हो जाएगी और आंसर सेम रहेगा। लेकिन तीसरे केस में क्योंकि इनकम क्लब नहीं होगी, जो शेयर होल्डिंग है वो 20% से कम है, 20% और मोर, 20 भी है तो क्लबिंग होगा, लेकिन अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% से कम है, यहां 19% दे रखा है तो क्लबिंग नहीं होगी। इस केस में अपनी अपनी इनकम पर टैक्स पे करेंगे। मिस्टर ओम की जो इनकम निकल के आएगी वो जाएगी 2,20,000 प्लस 50,000 2,70,000 और मिसेज ओम की जो इनकम निकल के आएगी वो जाएगी 70,000 प्लस 80,000 1,50,000। इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड इन द थर्ड केस। तो जिसकी जो इनकम दे रखी है, मिस्टर ओम की इनकम दे रखी है 220 प्लस 50 270, डिडक्शंस कोई एप्लीकेबल है नहीं, तो टोटल इनकम हो जाएगी 2,70,000। मिसेज ओम की इनकम दे रखी है 70,000 और 80,000 1,50,000, डिडक्शन कोई दे नहीं रखी है, तो उनकी टोटल इनकम हो जाएगी 1,50,000। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते भी रहते हैं, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो जो मैंने यहां पे बोली, और जिस तरीके से सॉल्व किया उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगी। बहुत जल्दी मैं क्लबिंग ऑफ इनकम का ही कोई और क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर हमें आपसे कभी कुछ पूछना हुआ, अगर आपको कंसेप्ट में कहीं किसी भी चैप्टर में दिक्कत है कंसेप्ट के अंदर, तो आप मुझे मेल कर सकते हो imsb003@gmail.com। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस जो आप भेजते हो वो स्टडीज से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो और चीजों से रिलेटेड होते हैं। सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन करवा दीजिए, चलो वो भी जरूरी है, मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन मुझसे आप कंसेप्ट की बातें करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सर ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं पढ़ाई की बातें हम ज्यादा करें,
जो नोटिफिकेशंस की बातें हैं, एग्जाम्स की डेट्स कब आने वाली है, एग्जाम्स हम कब तक भर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। हाँ, अगर पढ़ाई की बात करनी है, नॉलेज की बात करनी है तो आप मुझसे पूछो, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।